नमस्ते प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ जो आपकी पढ़ाई और आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि भाई मेहनत तो बहुत की, घंटों तक पढ़ाई की, पूरी जान लगा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो मज़ा नहीं आया। लगा कि जितनी मेहनत की उतने नंबर नहीं मिले। अगर हाँ, तो ये बातें आपके लिए बहुत काम की हो सकती हैं। कभी सोचा है कि हमारी छोटी छोटी आदतें, रोज़ की आदतें, हमारे भविष्य का, हमारे फ्यूचर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं। आज हम आदतों के ज्ञान को समझेंगे और जानेंगे कि यही आदतें कैसे हमें कामयाबी या नाकामी की तरफ लेकर जाती हैं। किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत होती है एक बहुत गहरी इच्छा से, जिसे हम कह सकते हैं बदलाव की भूख। अगर ये भूख नहीं है ना, तो कोई भी सलाह, कोई भी गाइडेंस काम नहीं करती। इसको समझने के लिए चलिए एक बहुत मजेदार कहानी सुनते हैं। तो सोचिए जरा, राजा अकबर का दरबार है। चारों तरफ बढ़िया बढ़िया पकवानों की खुशबू फैली हुई है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 56 तरह के 56 टाइप्स के डिशेस परोसे गए हैं, एक से बढ़कर एक। राजा ने इशारा किया और सबने खाना शुरू कर दिया। सब लोग मजे से खा रहे थे, लेकिन एक मिनट, बीरबल तो अपनी जगह पर बस शांत बैठे थे। उन्होंने तो खाने को हाथ तक नहीं लगाया। अब ये देखकर तो अकबर को गुस्सा आना ही था। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इतना शानदार खाना सामने रखा है और तुम खा क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है? जानते हैं बीरबल ने क्या जवाब दिया? उन्होंने बड़े आराम से कहा, महाराज, खाना तो लाजवाब है, पर काश इसे खाने की भूख होती तो मैं जरूर खा लेता। तो देखा, इस कहानी का असली मतलब यही है। जैसे बिना भूख के 56 भोग भी किसी काम के नहीं, बिल्कुल वैसे ही अगर अंदर से कामयाब होने की, खुद को बेहतर बनाने की वो सच्ची वाली भूख, वो तड़प नहीं है, तो दुनिया की कोई भी किताब, कोई भी टीचर मदद नहीं कर सकता। हम सब कभी न कभी ये जरूर सोचते हैं, अरे एक छोटी सी बुरी आदत से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि यही एक छोटी सी आदत बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसको ऐसे समझो, एक बहुत बड़ा विशाल जहाज जो बड़े बड़े समुद्री तूफानों से लड़ सकता है, वो भी एक छोटे से छेद की वजह से डूब सकता है ना अजीब बात? शुरू में उस छेद से थोड़ा थोड़ा पानी आता है, पता भी नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे वो पानी पूरे जहाज को भर देता है और आखिर में उसे डुबा देता है। हमारी बुरी आदतें भी बिल्कुल उसी छोटे से छेद की तरह हैं। जैसे रोज बस 1 घंटा फालतू में मोबाइल चलाना, या ये सोचना कि चलो ये चैप्टर कल पढ़ लेंगे, पढ़ाई के टाइम टीवी देखना, या दोस्तों के साथ घंटों तक फालतू की गपशप करना। ये सब वही छोटे छोटे छेद हैं जो हमारी मेहनत के जहाज को धीरे धीरे डुबा रहे हैं। एक कहावत सुनिए ना, कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बस एक बुरी आदत का भी यही काम है। वो हमारी हजारों अच्छी आदतों और हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसलिए किसी भी बुरी आदत को कभी छोटा मत समझना। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत ही ज़रूरी बात पर, जो हमारी आदतों को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं, और वो है हमारी संगत। मतलब हमारे दोस्त, वो लोग जिनके साथ हम अपना वक्त बिताते हैं। अब देखो, अगर दोस्त ऐसे हैं जो पढ़ाई को मजाक समझते हैं, बस टाइम पास करते रहते हैं, हर बात में नेगेटिव सोचते हैं, तो धीरे धीरे हम भी वैसे ही बन जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर दोस्त ऐसे हैं जो पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, मेहनत करते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो उनका असर हम पर भी पड़ेगा और हम भी बेहतर बनेंगे। इसका मतलब बहुत गहरा है। हमारी कीमत, हमारी वैल्यू इस बात पर बहुत डिपेंड करती है कि हम किन लोगों के साथ हैं। अच्छी संगत में रहने से हमारी कमियां भी छिप जाती हैं और हम बेहतर बनते हैं, और बुरी संगत में हमारी अच्छाइयां भी किसी काम की नहीं रहती। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, अंदर भूख की कमी, छोटी छोटी बुरी आदतें और गलत संगत। पर अब सबसे बड़ा सवाल कि इसका सॉल्यूशन क्या है, करना क्या है? तो चलिए अब सीधे एक एक्शन प्लान देखते हैं। किसी भी अच्छे काम को शुरू करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। सबसे अच्छा समय है अभी, इसी पल से। ये जो कल से करूंगा, मंडे से करूंगा वाली आदत है ना, यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो अब एक काम करना है। स्टेप 1, एक नोटबुक उठाइए और पूरी ईमानदारी से अपनी सारी बुरी आदतें लिखिए। स्टेप 2, हर आदत के सामने ये लिखिए कि उसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है, मार्क्स कमा रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है। और स्टेप 3, एक नई लिस्ट बनाइए
उन अच्छी आदतों की जिन्हें अपनाना है, और फैसला कीजिए कि इन्हें आज से अभी से शुरू करना है। इस सेशन के बाद अपनी नोटबुक लेकर बैठना और ईमानदारी से ये एक्सरसाइज ज़रूर करना। यकीन मानो, यही बदलाव का पहला असली कदम होगा। तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा। पहली बात, कामयाबी के लिए अंदर से सच्ची भूख होनी चाहिए। दूसरी, किसी भी बुरी आदत को मामूली नहीं समझना है। तीसरी, अपनी संगत, अपने दोस्त सोच समझकर चुनें। और चौथी और सबसे जरूरी बात, सही काम करने का सही समय कल नहीं, अभी है। इस एक लाइन को हमेशा याद रखना। हम आज जो भी करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमारी एक एक आदत हमारे आने वाले कल की नींव रख रही है। हमारा भविष्य हमारे आज के छोटे छोटे फैसलों से ही बनता है। तो अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। सोचिए और फैसला कीजिए, वो कौन सी एक छोटी सी बुरी आदत है जिसे आज, अभी, इसी पल से बदलने का पक्का इरादा करते हैं। ये सभी बातें मिशन सही दिशा के अंतर्गत लेखक और स्टूडेंट कोच विनयपाल टंडन जी की किताब पर आधारित थीं। अगर आपको और भी मार्गदर्शन की जरूरत हो तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।